वाह मोदी जी वाह, ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी कि आपने करोड़ों हिंदुस्तानियों के घर के चूल्हे को ही रिस्क में डाल दिया है। बिना सोचे समझे आपके एक फैसले से करोड़ों हिंदुस्तानियों की नौकरी, उनका व्यापार, उनका रोजगार खतरे में आ गया है। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया है, तो सोचिए मत ज्यादा। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे इजराइल के दौरे पर गए थे और बेंजामिन नेतन्याहू से गले मिल रहे थे, फादर ऑफ लैंड इजराइल को बताया जा रहा था, वो इजराइल जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वारंट जारी है, उसके साथ खड़े होकर गलवैया कर रहे थे, उसको कह रहे थे हमारा दोस्त है, हमारा यार है, हमारा ये है, हमारा वो है, जिस पर 70,000 से ज्यादा लोगों के नरसंहार करने का आरोप लगा है। उस इजराइल के साथ खड़ा होना अब हम भारतीयों को कैसे नुकसान में डाल रहा है, हम भारतीयों के ऊपर कैसे आफत आ गया है, इस पूरे रिपोर्ट में आपको बताऊंगी दोस्तों। एक एक करके जानकारी दूंगी कि कैसे अरबी देश ने भारत के लोगों का और भारत में जो बड़ी तादाद में गल्फ कंट्री में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनको नौकरियों से निकालने की मुहिम छेड़ दी गई है। अरबी शेखों के जरिए बड़ी मांग कर दी गई है कि ऐसे लोगों को, जी हां, ऐसे लोगों को हमारे देश में जगह नहीं दिया जाना चाहिए, इवन उनके प्रोडक्ट्स को हमारे देश में बाइकआउट करना चाहिए। ये तमाम मांगे जो है इस वक्त अरबी कंट्री में उठा दी गई है। अब आप सोच सकते हैं 75 साल के एक लीडर की वजह से क्या क्या हमारे देश को देखना सुनना पड़ सकता है 75 साल के, लेकिन फैसले 7 साल वालों से भी कम के लिए जा रहे हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ महान बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी और क्या क्या देशवासियों को दिखवाएंगे, और देशवासियों को कौन कौन सा खतरा जो है देखना पड़ेगा, उनके परिवार के लोगों को, उनके घर के लोग, उनके तमाम लोगों को, उनको क्या क्या देखना पड़ सकता है दोस्तों। इसके नतीजे कभी आपने सोचे हैं कि एक गलती की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। वो गल्फ कंट्री दोस्तों जहां पर बड़ी तादाद में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, भारत के लोग बड़ी तादाद में गल्फ कंट्री में नौकरी करते हैं, लेकिन इनकी अपरिपक्वता की वजह से आज देश को यह सब भुगतना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। एक अकेले की वजह से तमाम करोड़ों हिंदुस्तानियों की नौकरी, व्यापार खतरे में पड़ गई है। जिस देश में हिंदुस्तानियों को इज्जत की नजर से देखा जा रहा था, उस मुल्क में अब हमारे खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। हमारे लोगों को नौकरी से निकालने की बातें की जानी शुरू कर दी गई है, मांग कर दी जा रही है दोस्तों कि यहां जो भारतीय लोग काम कर रहे हैं उनको नौकरियों से निकाला जाए। हमारे प्रोडक्ट्स को बड़ी तादाद में बैन करने, बाइकआउट करने की मांग शुरू कर दी गई है। सिर्फ एक आदमी की सनक कहिए दोस्तों, या ना जाने क्या मजबूरी थी, और वो भी तब गए जब उस मुल्क में कभी भी किसी भी वक्त जंग छिड़ सकता है। पिछली बार गए थे तो एक इल्जाम अपने सर पर लिखवा कर आए, एप्स्टीन फाइल का इल्जाम, और फिर गए तो करोड़ों लोगों की, करोड़ों भारतीयों की नौकरी को खतरे में डालने का काम करवाए। अब आप कोई पूछे इनसे कि ये जो यात्रा था इससे क्या फायदा मिला, कौन सा फायदा लेकर आए हैं देशवासियों के लिए, कौन सा काम देशवासियों को जो है इजराइल में मिलने वाला है। एक दफा पूछ लेते अभी भारतीय मजदूर को इजराइल में कैसे दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, एक बार जान लेते, पूछ लेते फादर ऑफ लैंड से अपने कि क्यों मारा गया था। इतनी भाईचारगी, इतनी यारी, इतनी दोस्ती जब आपकी है तो एक दफा पूछना चाहिए था कि भारतीयों के साथ हमारे आपके देश में हो क्या रहा है। लेकिन ना बाबा ना, सिर्फ अपना फायदा, अपने फायदे के चक्कर में देशवासियों को कितना पिसना पड़ता है, कितना कुछ सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक 75 साल के महामानव के जरिए ही किया जा सकता है, और वो करवा रहे हैं दोस्तों। उनके, जी हां, उनकी वजह से जो आज देश में हो रहा है और देशवासियों को झेलना पड़ सकता है, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे सऊदी अरब के लोग इस वक्त, गल्फ कंट्री के लोग जो है क्या कुछ लिख रहे हैं। स्क्रीन पर मैं आपको एक एक करके रखना चाहूंगी कि क्या और किस तरीके की बातें जो है कही जा रही है। देखिए, जहरानी आबिदी सोशल मीडिया पर शेख है, उन्होंने लिखा है कि खाड़ी क्षेत्र में 1.5 करोड़ से अधिक हिंदू शार्मिकों के साथ मिलकर गाय की पूजा करने वाले संघ द्वारा अरबों और मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया गठबंधन एक गंभीर खतरे का संकेत देता है, और जीसीसी और अरब लीग को अपने हितों और स्वयं की रक्षा करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से नेतन्याहू के साथ मुलाकात की गई है, वो तमाम तस्वीरें शेयर करते हुए ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो है, जी हां, हमारे देश के लोगों को भारत की चीजों से रक्षा करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे शख्स से मिलकर आए हैं जो कि पूरी दुनिया में उन पर आरोप लगे हुए, पूरी दुनिया में उनका बहिष्कार हो रहा है, विरोध हो रहा है। आगे देखिए, एक और पेज है सपोर्ट प्रॉफिट करके, अरबी में कुछ लिखा हुआ है, मैं उसका ट्रांसलेट करके आपको बता दूं तो ट्रांसलेट करके बताया जा रहा है कि उपयोगकर्ताओं ने भारतीय उत्पाद की सूचियां पोस्ट करनी भी शुरू कर दी है गल्फ कंट्री में कि कौन कौन से भारतीय प्रोडक्ट्स हैं, और उसका आहन जो है बाइकआउट करने के लिए किया गया है। यह अभियान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायली यात्रा के साथ मेल खाता है, जिस कब्जे के साथ एक स्पष्ट राजनीतिक गठबंधन के रूप में जो है देखा जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं में व्यापक आक्रोश जो है गल्फ कंट्री के अंदर फैल गया है। और कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से जो जिस तरीके की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में जाकर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ की है, उनके साथ जो मीटिंग की है, उसको देखते हुए अरब के लोग अब ये मांग करते हैं कि यहां पर रह रहे काम करने वाले लोगों को भी नौकरी से निकाला जाए, और जो प्रोडक्ट्स भारत से वहां पर बिक रहे हैं उनका भी बाइकआउट किया जाए, उनको भी बैन किया जाए। एक और पेज से शेयर किया गया है, अरबी में ही कुछ लिखा गया है जानकारी, अलियाद मलिक करके पेज है, अरबी में उन्होंने लिखा है कि देश के सबसे कट्टर शत्रु हिंदू मूर्ति पूजक
बहुवादी और जियोनिस्ट यहूदी की बैठक में दिखाई देना बहुत ही घनिष्ठता और गले मिलने के संकेत जिस तरीके से दिखाए गए हैं, इसको लेकर, जी हां, इसको लेकर जो है अरब देश ये मांग करता है कि वो अपने मुल्क में तमाम जो भारतीय हैं उनको बेदखल किया जाए, वहां से उनकी नौकरियां जो है वो उनको निकाला जाए। और जिस तरीके से यहूदीवादी जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ जो ये समझौता किया गया है, उन तमाम चीजों को देखते हुए अरब मुल्क ये मांग करता है अपनी सरकार से कि कड़ी कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए, क्योंकि जिस तरीके की बातें और जिस तरीके से मंच साझा किया गया एक ऐसे अपराधी प्रधानमंत्री के साथ जिसका पूरे दुनिया में विरोध हो रहा है, उसको उन्होंने अपना घनिष्ठ मित्र बताया है, फादर ऑफ लैंड बताया है, तो इसीलिए उनको पूरी तरीके से भारतीय प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए। ये सारी मांगे इस वक्त सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से की जा रही है। आगे एक और पेज ने लिखा है कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैंने भारतीय अनार का एक गत्ता खरीदा था और अब मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि भारत से आया हुआ है, तो इसीलिए, और भारत में कुछ अरबी चीजें जो है इस गत्ते में भी लिखी हुई थी, जिसको लेकर वो यहां बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। इनकी अपनी अलग वजह है। आगे दोस्तों तमाम जगहों पर कुछ इसी तरीके से कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत गलत किया है उस देश के साथ जो हमेशा से, गल्फ कंट्री जो हमेशा से दोस्त भाई बंधु रहा है और फिलिस्तीन के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, लेकिन उनकी वजह से आज पूरी दुनिया को यह सब कुछ देखना पड़ा। एक नेता के भाषण की वजह से $60 अरब से अधिक का धन जो है हमारे देश से लोगों को हमेशा से मदद मिलता रहा है। क्या मोदी को संदेश देने का समय नहीं आ गया है? जिस तरीके की कोशिश उन्होंने करी है और हमेशा हमारे देश से उनकी व्यापारिक और रिश्तेदारी और राजनीतिक साझेदारी रही है, उसको ताक पर रखते हुए नेतन्याहू के साथ गले मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इसको लेकर पूरे अरबी कंट्री में जो वहां के बोलने वाले जो एक्टिविस्ट जैसे हमारे इंडिया में होते हैं लिखने बोलने वाले कॉलमिस्ट एक्टिविस्ट, तो वो तमाम चीजें इस बात को लेकर जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि देखिए ये भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन के लोगों का एक दफा चेहरा तक याद नहीं किया। फिलिस्तीन के मासूमों को जिस तरीके से वहां इजराइल के जरिए बर्बरता की जा रही है उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, बल्कि इजराइल के साथ कह रहे हैं कि आई स्टैंड विद इजराइल, ये वो दिस दैट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की कोशिश जो है भारत के प्रधानमंत्री के जरिए की गई है और अब उसका भुगतान भुगतने की तैयारी दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके की कोशिश की जा रही है उस कोशिश से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या और कैसे नतीजे निकल सकते हैं। किस तरीके की कोशिश जो है प्रधानमंत्री ने की है और अब उसके नतीजे हम भारतीयों को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं?